मैं अमृत से शादी नहीं करूंगा, लेकिन आपको वही करना होगा जो मैं आपसे कहूंगा, और ये शर्त है मेरे इस सौदे की। सौदा? देखा, इसका मतलब आप अपनी बहन से प्यार नहीं करती, कीमत चुकाने से डरती हैं आप। भाई मेरी तो सीधी सी बात है, हाँ या ना। हाँ अगम जी, मैं अपनी अमृत दी के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। बस आप अमृत दी से ये रिश्ता तोड़ दीजिए। तो ठीक है, आप इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। जो आपके और मेरे बीच में डील हुई है, अगर इसका एक लफ्ज भी किसी को पता चला तो आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अंजाम क्या होगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी अगम जी, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आप अपना वादा निभाओगे? मैं मंदिर में खड़ा हूं और हवन कर रहा हूं, और मैं माता रानी के सामने ये सौगंध लेता हूं कि मैं अमृत से शादी नहीं करूंगा। और एक शपथ आपको भी लेनी होगी। मैं जैसा आपको करने के लिए कहूंगा, आपको वैसा ही करना होगा। कोई इनकार नहीं, कोई तकरार नहीं। मंजूर है? मैं भी माता रानी से सौगंध लेती हूँ कि मुझे आपका वादा मंजूर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मुराद पूरी करने के लिए। तुम नहीं जानती निमृत, यह सौदा पूरी तरह से मेरे हक में है, और मुझे मेरे इंतकाम से कोई नहीं रोक सकता, और तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे भी करके सुबह तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। आफ्टर ऑल प्रिंसेस अमृत की शादी है। हमने एक मैगजीन के साथ, एक नए टीवी चैनल के साथ अपनी शादी की कवरेज की डील फाइनल कर दी है। वो सब तैयारियां होनी बाकी है। इतना बड़ा इवेंट है, सारी दुनिया की नजरें हमारी शादी पर टिकी हुई है। नो, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस। कैसे भी करके आप सुबह तक डिलीवरी कर दीजिए। इज दैट क्लियर? ओह, तुम आ गई। उम्मीद है कि तुमने अगम से तमीज से बात की होगी और फिर से कुछ उल्टी सीधी बात नहीं कही होगी जिसकी तुम्हें आजकल आदत पड़ चुकी है। नहीं दी, मैंने मौके के मुताबिक ही बात की, और मैंने वही कहा जिसमें सबकी भलाई है। चलो अच्छा है, तुमने अपनी गलती तो सुधार ली। इसी बहाने तुम एक सही काम तो करके आई। दी, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जेलर साहब, आपने मुझे बता दिया था कि तेज और निमृत मेरे बारे में पूछताछ कर रहे हैं, और अमृत के वहां पहुंचने पर मेरे पेपर्स फाइल से गायब करने के लिए भी शुक्रिया।
तेज बहुत छानबीन कर रहा है मेरे बारे में। मिलना होगा उससे। बदतमीजी है ये। बुलेट, तू? ये क्या पागलपन है? पागलपन नहीं, जोश। फौजी हो फिर भी डर गए? हाँ फौजी हूं, लेकिन अपने देश की रक्षा करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पागलपन बर्दाश्त करूं मैं। तो फिर मेरी शादी तोड़ने की कोशिश बंद कर दो। नहीं, किसी की जिंदगी तबाह करने की अपनी ये कोशिश तुम बंद कर दो। तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? देख, एक अच्छे भाई की तरह मेरी शादी के जश्न में शामिल हो, और इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम अमृत जी की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हो, और तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते हो। देख बुलेट, बेकार के मंसूबे ना बना, क्योंकि ये शादी नहीं होने वाली। तुझे तो पता ही होगा ना कि निमृत जी को सब कुछ पता चल चुका है। बस कुछ ही देर की बात है, फिर अमृत जी का परिवार खुद ये शादी तोड़ देगा। समझा तू? निमृत वो क्या करेगी? वो तो वही करेगी जो मैं चाहूंगा। कब से मम्मा का फोन ट्राई कर रही हूँ, पर उनका फोन ही नहीं लग रहा। हेलो हेलो मम्मा, मम्मा। मैडम जी, मैं दलजीत बोल रहा हूँ, रानी साहिबा का ड्राइवर हूँ जी। मम्मा कहाँ है? आप उन्हें फोन दीजिए। वो जी यहाँ रास्ते में लैंडस्लाइड हो गई है, पहाड़ से चट्टानें आ गिरी है सड़क पर, गाड़ी वहीं फंसी है जी। धूल उड़ रही है, कुछ नजर नहीं आ रहा जी ठीक से। पता नहीं रानी साहिबा कहाँ है जी। कौन? हाँ निमृत बोलिए। वो मम्मा दाई माँ से मिलने जा रही थी, वहाँ पर रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है और मम्मा वहीं कहीं फंसी हुई है। मुझे कुछ नहीं पता तेज, मैं मम्मा से बात भी नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज तुम कुछ करो ना। हाँ मुझे भी खबर मिली है लैंडस्लाइड की। देखिए आप रोइए मत, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। इनफैक्ट मैं बस निकलने ही वाला था। प्लीज तेज, आप मुझे प्रॉमिस करो, आप मेरी मम्मा को जल्दी ले आओगे ना? आप घबराइए मत, आंटी जी को कुछ नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उन्हें सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने अमृत जी को सब कुछ बता दिया होगा। वो एक्चुअली आप इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे जो आपके और मेरे बीच में डील हुई है। अगर इसका एक लफ्ज भी किसी को पता चला तो आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अंजाम क्या होगा। हाँ, आप मम्मा को जल्दी ले आइए प्लीज तेज, उनकी यहाँ बहुत जरूरत है। डोंट वरी निमृत, अभी मुझे चलना होगा। बाय। कल शादी का दिन है, कल जो भी होगा मेरी अमृत दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इससे पहले कि अगर ये रिश्ता तोड़ दे, प्लीज मेरी मम्मा को वापस भेज दीजिए प्लीज। बबली जी, अमृत के ससुराल वाले हल्दी लेकर आते ही होंगे। सब तैयारी हो गई है ना?
जी राजमाता जी, ताली तैयारी हो गई है। बबली नाश्ते का भी देख लेना। हाँ। किसी भी वक्त अगम का मैसेज आ जाएगा कि अब कोई रस्म नहीं होगी, हल्दी के लिए कोई नहीं आएगा। जी, अगम की उतरी हुई हल्दी हम अमृत के लिए लेके आ गए। ये कैसे हो सकता है? अगम जी के घर से हल्दी आई कैसे? तो क्या उन्होंने घर वालों को अब तक कुछ नहीं बताया? लेकिन शादी तो आज ही है, कब बताएंगे वो? क्या मैं ही बता दूं इन सबको? यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? हल्दी नहीं देखोगी? क्या हुआ? अमृत तुम्हें छोड़कर जा रही है इसलिए उदास हो? कितो जी आ जा। अमृत पुत्र, रिवाज के मुताबिक दूल्हे की उतरी हुई हल्दी सबसे पहले दुल्हन को लगती है। बस वही लेकर आए हैं हम लोग। मैं अभी लाई पुत्र। रब्बा, ये हल्दी तो दुल्हन के हाथों में लगनी चाहिए थी, ये तो दुल्हन की बहन के हाथों में लग गई। ये क्या किया तुमने निमृत? तुम्हारा ये हल्दी दुल्हन के लिए आई थी, हमारे लिए आई थी निमृत। रहने दीजिए अमृत, ये लड़की हमेशा हड़बड़ाहट में रहती है। चलिए हम हल्दी की रस्म शुरू करते हैं और आप जाकर अपने हाथ धो लीजिए। कोई गल नहीं पुत्र। क्या करना चाहिए? ये अगम जी क्या सोच रहे हैं? क्या करूं मैं? ओहो, मैं आपको ढूंढ के परेशान हो गया। लो आपका कुरियर आया, हिसाब किताब लगा के। मेरा कुरियर? चेक तो करो किसका आया है। वो देखे तो इसमें है क्या? ओ, शेरवानी। ये तो मैंने शादी के तोहफे के लिए। ओहो, तो इसका मतलब आपने ये अगम जी के लिए मंगाई, हिसाब किताब लगा के? जी। बहुत ही बढ़िया है जी। सॉरी निमृत, लेकिन थोड़ी सी डाउन मार्केट है। तुम्हें क्या लगता है वो इसे पसंद करेगा? अगम तो इसे हाथ तक नहीं लगाएंगे। वो तो इंटरनेशनल डिजाइनर की शेरवानी पहनेंगे निमृत, जो हमने ऑर्डर की। बबली, ये
हमारी चॉइस। किट्टू जी, आप इसे पर्सनली अगम के घर ले जाइएगा। एंड ऑफ कोर्स निमृत की शेरवानी भी ले जाइएगा। हो सकता है अगम किसी छोटे मोटे फंक्शन में इसे पहन ले। आफ्टर ऑल इतने प्यार से मंगवाया है। निमृत, एक बात कहूं? जी। तुम क्यों नहीं चली जाती वहां? अगम को खुद अपने हाथों से जाकर दिया, गिफ्ट दोगी तो उन्हें अच्छा भी लगेगा। ठीक है। चलो, मेरे को बहुत काम है, मैं संभाल लेता हूँ। और बारात की घोड़ी तैयार हुई कि नहीं हुई? और सुन, पूरी कॉलर में चमचमाते हीरे जुड़वा दे। घोड़े की कॉलर में हीरे? वो खोते, घोड़ी के नहीं, मेरी कॉलर में चमचमाते हीरे जुड़वा दे। जी 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 जी। ओए वरुण, अरे आया क्यों नहीं अभी तक? ये पुत्र, ये सब्जियां और चावल की बोरी ना महाराज ने दे दो। छेती करो पुत्र, चल। माफ कीजिएगा आंटी जी, वो मैंने देखा ही नहीं। सो सॉरी। कोई गल नहीं पुत्र, घर के अंदर ही तो गिरा है, हम समेट लेंगे। वैसे पुत्र, आप यहाँ? वो एक्चुअली अमृत दी ने ये शेरवानी अगम जी के लिए भिजवाई है, वही देने आई थी मैं। वैसे आंटी जी, अगम जी कहाँ है? अगम अपने कमरे में है। एक मिनट। परमिंदर, निमृत जी को ना अगम के कमरे में पहुंचा दो। अरे सुना पुत्र, ये ना वहां पर रख दो। अगम जी, आप आइए, अंदर आइए। ओह, मेरी शादी की शेरवानी मेरी दुल्हन की तरफ से। वाह, क्या बात। लेकिन आप तो दी से शादी नहीं करने वाले, है ना? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं अगम जी। वादा किया था आपने मुझसे, शपथ ली थी आपने। हाँ, तो मैं शादी नहीं करूंगा अमृत से। तो फिर आज सारी रस्में क्यों निभाई जा रही हैं? आज हल्दी आई थी आपके घर से और वहां बाहर देखिए आपके बारात की तैयारी हो रही है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि शादी भी होगी? अगर शादी नहीं होगी तो फिर ये सब क्यों? अब देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि शादी नहीं होगी, लेकिन ये नहीं कहा था कि शादी तक की रस्में भी नहीं होगी। पर अगम जी, बार बार एक चीज दोहराने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि मैंने आपसे क्या कहा था, और वैसे भी मुझ पर भरोसा रखने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं। अब आप घर जाइए और मेरी बारात की स्वागत की तैयारी कीजिए। प्लीज अगम जी, जाइए। एक मिनट। अपनी सौगंध भी याद रखना। अगर किसी को कुछ भी बताया तो
मैं आपकी बात से इनकार भी करूंगा और आपकी बहन से शादी भी करूंगा। पुत्र, लो प्रसाद। हमारे यहाँ ना बारात से पहले पूजा होती है और जिसे ये प्रसाद सबसे पहले मिलता है उसकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे बाबा जी, मेरी दी को हर मुसीबत से बचाना, उनके हिस्से की हर तकलीफ मेरे नाम कर देना बाबा जी।